वैशाख मास में एक गरीब औरत ने ऐसा क्या किया कि खुद भगवान श्री कृष्ण उसके घर आ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए सुनते हैं इस कथा को। गांव में एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक गरीब स्त्री गंगा रहती थी। गंगा का जीवन बहुत ही कठिन था। पति बीमार था। घर में खाने के लिए मुश्किल से एक वक्त का भोजन मिलता था। लेकिन इन सब के बीच गंगा के पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। हर सुबह वह उठती, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का नाम लेती और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहती, हे प्रभु, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन गांव में ढोल बजा और पुजारी ने घोषणा की कि वैशाख मास शुरू हो चुका है। इस महीने जो सुबह स्नान करेगा, दान करेगा और भक्ति करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन में सुख आएगा। गांव के अमीर लोग तैयारी में लग गए। दान पुण्य पूजा पाठ शुरू हो गया। गंगा ने यह सब देखा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। मेरे पास तो दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मेरा वैशाख मास अधूरा रह जाएगा? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, भगवान भावना देखते हैं, धन नहीं। अगले दिन गंगा सुबह जल्दी उठी और ठंडे नदी में स्नान करने चली गई। पानी बहुत ठंडा था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। वह रोज ऐसा ही करने लगी। नदी में स्नान कर, भगवान का नाम का जाप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो थोड़ा बहुत होता उसी से दान, कभी एक रोटी, कभी एक मुट्ठी। कुछ दिन बाद उसके घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया। पति ने कमजोर आवाज में कहा, गंगा, अब यह व्रत छोड़ दो, पहले अपना पेट भरो। गंगा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, अगर मैं आज हार गई तो मेरा विश्वास टूट जाएगा और मैं भगवान को कैसे देखूंगी। उसने व्रत जारी रखा। एक दिन जब गंगा नदी में से लौट रही थी, उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत ही भूखा और कमजोर लग रहा था। उसने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गंगा के पास सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने अपने बीमार पति के लिए रखी थी। कुछ पल के लिए वह रुकी, फिर उसने वह रोटी उस बुजुर्ग को दे दी। बाबा, मेरे पास यही है, आप इसे खा लीजिए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटी, तेरा यह दान कभी खाली नहीं जाएगा। उस रात गंगा भूखी ही सो गई, लेकिन आधी रात को उसकी झोंपड़ी में एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। गंगा घबराकर गई और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आप। भगवान मुस्कुराकर बोले, गंगा, आज तुमने जो दान दिया वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि मुझे ही दिया था। मैं तुम्हारे विश्वास और त्याग से प्रसन्न हूँ। अगली सुबह जब गंगा उठी तो उसने देखा उसका घर अनाज से भरा हुआ था। पति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और उनकी झोंपड़ी अब सुंदर लग रही थी। घर में बदल गई थी और गांव में यह सब देखकर हैरान हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी गांव के पुजारी ने कहा, देखो, यह वैशाख मास की महिमा है। भगवान धन से नहीं, भाव से देखते हैं। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान आपके पास आते हैं।
विशाख मास में की गई भक्ति और दान का फल कई गुना मिलता है। भगवान को धन नहीं, सच्चा दिल और विश्वास चाहिए। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान भी जीवन बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट